दिख जाता है तो खा लेते हैं, नहीं दिखेगा तो बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स हो गए या कोई घर से बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो नशे में इन्वॉल्व हो ही चुके हैं। शराब 500 की बोतल आती है, आप उसे 2000 की बेचो, लेकिन घर घर क्यों खुलवा रखी है? अगर घर के पास मिलता है तो ज़्यादा पीता है। तो ये आपस में जो कम्युनिटी होती है तो कम्युनिटी में बच्चा उसमें गिरता चला जाता है और एक बार लगी लत तो इंसान को डुबो ही देती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नशा कहते हैं कि नाश की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है इस नाश की तरफ ही आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक पर एक फ्री सर्विस भी दे दी है। तो आज नशे के टॉपिक पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। आखिर जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। नशे के लिए आप क्या सोचते हैं? नशा तो बंद हो जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है। फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, गुटखा आपका भी बंद होगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा, हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। लोग अभी क्यों खाते हैं? बस ऐसी आदत सी पड़ गई, मिलता है खा रहे हैं, जिस दिन नहीं मिलेगा छोड़ देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मिलता है तो लोग लापरवाही करते हैं, जब दिख जाता है तो खा लेते हैं, नहीं दिखेगा तो बंद कर देंगे। जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप? युवा पीढ़ी के लिए प्रशासन को बोलेंगे ढीली है अपनी देश की प्रशासन, अगर टाइट हो जाए, लोग सेट हो जाए तो ठीक हो जाए। सब प्रशासन के चक्कर में सब हो रहा है। लेकिन प्रशासन तो जो कुछ भी अगर नशे वाली चीज़ें होती है, नशे की जो चीज़ें होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है ये आपके लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी आप खाते हैं, इसमें प्रशासन कैसे गलत है? प्रशासन मतलब कंपनी बंद करवाना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। डबल टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, बिना टैक्स लिए वो कहाँ खुलने देगी। इतनी बड़ी कंपनी बंद करवा दे सरकार, लोग खाना बंद कर देंगे, पैसा भी बचेगा। ऊपर क्यों लेटे? नहीं लेटने देख रहा था वो सब। अच्छा, नशे पे क्या कहेंगे? देखो, नशा तो गलत है, किसी के लिए भी नशा बंद होने चाहिए सारे। तो आप पेड़ पे कैसे बैठे थे फिर? नशा कर रखा है? नहीं, तो फिर पेड़ पे कैसे बैठे? देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था। गुटखा खाते हैं? नहीं। दारू पीते हैं? नहीं। केजरीवाल ने जो फ्री सर्विस दे रखी है उस पे क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया है। जो दारू फ्री मिल रही है वो सही है? नहीं है तो गलत है। अच्छा, एक बात तो बताइए, पेड़ पे क्यों चढ़े थे? कम है, सही है। पेड़ पे क्यों चढ़े थे इतने आराम से? मैं देख रहा था सामने न्यूज जी। आप नशा वशा नहीं करते? आपकी आंखें नेचुरल लाल है? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप पंजाब से हैं? नहीं मैम, मैं बेसिकली यूपी पीलीभीत से हूँ। अगर मैं यूपी की बात करूं, वहाँ पर नशे की स्थिति क्या है? मैम, जो मोस्टली यूथ है ना, वो मतलब कि जो आज की मेट्रोपोलिस सोसाइटी में चल रहा है, जैसे कि अपने आप को अपग्रेड दिखाने के लिए कि हाँ भाई, लोगों को शो ऑफ के चक्कर में मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मान लो जैसे स्टूडेंट्स हो गए या कोई घर से बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो नशे में इन्वॉल्व हो ही चुके हैं। 90% के अप्रॉक्स तो हो ही चुका है कि ग्रुप में बैठ रहा है बंदा, ठीक है, कि हाँ भाई जा रहा है रोज़, ऑटोमेटिकली उसका बंदे का रिदम ही हो गया कि फ्लो, गो विद द फ्लो वाला काम हो गया है, जैसे बैठे सभी जने वही हो गया मामला जी। तो आप किसी तरह का कोई नशा करते हैं, जैसे स्मोक? मैं बिल्कुल ही कोई नशा नहीं करता, इवन मैं नॉन वेज भी नहीं खाता, ना ड्रिंक, ना कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं पंजाब की हालत पे बात करूं तो आपको पता है कि एक तरह से उसको नशे के लिए बोला जाता है कि नशा वहाँ पर ज़्यादा होता है, युवा पीढ़ी भी नशे की तरफ बढ़ रही है। तो अब कई शहरों में भी ऐसे हाल होने लग गए हैं। तो आप मैम, ऐसा है, ये तो सिर्फ एक, चलो कि वो टैग लग गया है एक बंदे पे, टैग उतारना बड़ा मुश्किल चीज़ है। अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई भी टैग लग जाता है, मुझे वो उतारने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपका विचार क्या है कि ये नशे को घटाने की जगह और बढ़ाया जा रहा है, किस तरह के? क्या देखो, मैं तो जो केजरीवाल का ये एक जो डिसीजन है इसके सख्त खिलाफ हूँ, है ना। आप मतलब कॉलोनियों में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत दूर एक गांधीनगर इलाके में शराब का ठेका होता था। तो हमारे जो आसपास के लोग थे, छोटे बच्चे, बड़े 18 साल से कम एज के लोग या बड़े लोग भी डरते थे, जो 18 प्लस हैं वो भी डरते थे कि शराब की बोतल लाएंगे तो कोई देखेगा, है ना, और कोई देख लेगा समाज में तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो वो शराब कम पीते थे लोग, है ना, क्योंकि शराब का ठेका दूर है, लोग लेने में शर्म आती थी, बहुत भीड़ होती थी। अब इन्होंने इस तरीके से ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं कि घर के बगल में आप किसी भी छोटे बच्चे को किसी को भी भेज दो, मान लो कोई अलाउ नहीं है 18 साल से, किसी भी अपने नौकरों को भेज देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको लाइन में लगा देते हैं। अब तो इतना माहौल ख़राब हो गया है, आप बिलीव नहीं करेंगी,
मोहल्ले में जो लेडीज़ हैं वो सारे दिन मतलब धरना प्रदर्शन हमारे यहाँ करती रहती हैं। वो जगह जगह देखो कि जिस गली में निकलो वहाँ पे शराब पी के लोग डले हुए हैं, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ वहाँ शराब पी के डले हुए हैं और गंदी गंदी हरकतें करते हैं लेडीज़ों के लिए। तो ये मैं केजरीवाल जी से कहूँगा, ये आपने जो डिसीजन लिया है, अब ये घर घर पे शराब पहुँचाएंगे, ये क्या है? ये शराब को बढ़ावा देने के लिए, ये शराब को लेकिन बहुत लोग उनकी इस जो कार्रवाई से खुश हैं। वो कह रहे हैं कि इससे टैक्स आएगा और एक पर एक फ्री मिल रही है, तो और भी फ्री जो बस में उन्होंने फ्री सुविधा दी है, पानी फ्री करा, उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है, उस पर क्यों मुद्दा नहीं बनाता? इस चीज़ पे लोग बहुत ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सज्जन जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप फ्री और सुविधा को क्यों नहीं देख रहे, आप शराब की सुविधा को क्यों लेकर बैठे हुए हैं, ये बताइए। मैं पहले तो केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि शराब ज़्यादा बिकेगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि घर घर शराब की सप्लाई करके टैक्स ज़्यादा, आपको टैक्स लेना है ना शराब से। आप, मैं तो कहता हूँ कि यार कोई 500 रुपये की चीज़, शराब 500 की बोतल आती है, आप उसे 2000 की बेचो, लेकिन घर घर क्यों खुलवा रखी हैं? आप 2000 की, अगर किसी को पीनी होगी तो 2000 की दुकान से ला के पी लेगा। आप घर घर फ्री ऊपर से फ्री दे रहे हो, घर घर पहुँचा रहे हो, तो इससे क्या है ना, समाज का माहौल बिगड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों में आदतें लगेंगी, लोग शराब के लत में डले रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। ये कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम कम नहीं होता, पुलिस केंद्र के अंदर है। भाई पुलिस क्या करेगी? जब बच्चा शराब पी के जगह जगह घूमेगा तो कोई पॉकेट मारेगा, शराब के पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मैं तो किसी तरह का कोई नशा नहीं करता। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नशा करता, किसी तरह का भी, स्मोक ड्रिंक किसी भी तरह का? नहीं, ऐसा तो मेरे तो कोई फ्रेंड वगैरह में है नहीं कि जो नशा करें। अब नशे को पता नहीं अलग तरीके की वो दे दी गई है, कुछ नशे अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। अच्छे नशे कैसे होते हैं आपकी नज़र? अच्छा नशा होता है जो आपको कुछ ज़िंदगी में करना है, किसी जुनूनियत का नशा है कि मुझे ये बनना है, आगे चल के ये करना है, वो एक अच्छा नशा हो गया। तो नशे की अलग अलग वैल्यू है, वो आपको पता है। जैसे आप यंग जनरेशन के, आपने इतनी अच्छी बात भी बोली कि नशे के भी तरीके होते हैं, और जिस तरह से आपने नशे को एक अच्छे फ्रेम में बताया लोगों को, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही के जैसे बहुत सारे यंग लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं नशे की तरफ, क्या कारण लगता है? नशे की तरफ जाने का सबसे बड़ा मुझे कारण जो दिख रहा है वो अकेलापन दिख रहा है। लोगों को बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, अपनी बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है, या घर से दूर रह रहे हैं, तो एक नशा एक उनका सहारा लगता है और सहारे के तौर पर वो लेते हैं, फिर उसकी उन्हें आदत पड़ जाती है, फिर वो चाह के भी उसको नहीं छुटा पा रहे हैं। अकेलापन सबसे ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है, या मानसिक, बहुत से तो अपने स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से नशा करते हैं। कि अगर मैं पुराने वक्त की बात करूं तो लोग डरते थे, इन सब चीज़ों से दूर भागते थे कि हमारी बदनामी हो सकती है, कोई हमें देख लेगा, लेकिन आजकल लोग खुले में वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो पहले क्या है कि लोगों को परिवार में साथ रहते थे, बड़े लोगों का सबका जिक्र, और अभी क्या है कि चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं और सब अब इतने मतलब भी नहीं रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। पहले लोगों का डर था क्योंकि लोग एक दूसरे से नज़र मिला के रखते थे, डर था, भय था, अब नहीं रहा है, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। जो बढ़ रही है ना, उसका मुख्य कारण है कि बच्चा को अपने घर में या पाठशाला में कहीं नैतिक शिक्षा नहीं दिया जाता है ना। पैसा का महत्व बढ़ गया है, पैसा होना चाहिए, भौतिकवादी सुख होना चाहिए, इस सब के चक्कर में लड़का जो है सो चरित्रहीन हो रहा है, इसके लिए वो नशा करने लगता है। आप जो कह रही थी ना, पहले लोग डरता था या लजाता था, लाज खत्म हो गया है समाज से, समझे ना। हाँ, निर्लज्ज हो गया है लोग, ये भौतिकवादी युग आ गया है, कलयुग का प्रभाव हो गया है। जो रामचरितमानस में बहुत पहले तुलसीदास जी कह गए थे, यही हम देख रहे हैं। हमारा 63 बड़ी उम्र है, हम जो देखते थे, सही बात है। पहले बाबा से, दादा से, चचा से, अपना नहीं, गांव में या समाज में किसी से लोग लजाता था, डरता था, वो सब खत्म हो गया। चरित्र गिर रहा है समाज का, और परिवार में लोग नैतिक शिक्षा नहीं देता है। रुपया कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को सही और गलत की शिक्षा देते हैं, सही और गलत की शिक्षा देते हैं, लेकिन आगे वो फ्रेंड सर्कल में क्या कर रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा है, इसमें घर वालों की तो गलती नहीं हो सकती ना, जिस तरह से आप। तो उसका भी है कि जो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा खराब हो जाता है। सभी लोग नशा थोड़े करते हैं, नशा करने वाला की संख्या फिर भी कम ही है। हाँ, ऐसा नहीं। फिर भी हर कहीं आजकल देखा जाता है, जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट पीना तो आम बात है। हाँ, वो तो करता है लोग। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि उसका नैतिकता की कमी है उसमें, समझे ना, नैतिकता की कमी है कहीं ना कहीं उसमें, ये बात है। कोई सामान के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा
और आज क्या हो रहा है, दारू के ठेके आपको पास में मिल जाएंगे। आप लेकिन दारू के ठेके जो पास में मिल रहे हैं, जो फ्री सर्विस दी जा रही है, जो होम डिलीवरी की भी सर्विस होने वाली है, उसके लिए लोग खुश हैं। नहीं, होम डिलीवरी जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि फ्री दी जा रही है। सबसे ज़्यादा अभी दिल्ली का आप बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो युवा है 16 वर्ष के बाद जो है दारू का सेवन करने लगता है, सिगरेट का सेवन, गांजा का सेवन, बहुत सारे जो नशीले पदार्थ है उसका सेवन करते हैं। तो जब ये होम डिलीवरी हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा लोग इसका यूज करेंगे। तो इस चीज़ को जो है, दारू और शराब को, जो भी नशीले पदार्थ है, इसको जो है आसपास से थोड़ा दूर हट के रखना चाहिए। अगर दूर ठेके होंगे तो इस जैसे युवा को अगर पीना होगा, अगर सोचेगा कि अरे मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा, अगर घर के पास मिलता है तो ज़्यादा पीता है। तो इसी वजह से जो है नशाखोरी ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा आज देख रहे हैं कि पहले जो है लोग 100 वर्ष जीते थे, आज के जो लोग हैं देखते हैं कि 50 वर्ष होने के बाद बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, किसी को फेफड़ा खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस माहौल को? देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप कहिएगा, दिल्ली का बात ये नहीं है, पूरे अगर 30 राज्य हैं तो सभी राज्य के जो सरकारें हैं, पहले तो केंद्र सरकार इस पर रोक लगाए कि अगर दारू शराब के ठेके अगर नज़दीक में, आपके पड़ोस में अगर 1 किलोमीटर पे तो 2 किलोमीटर में होना चाहिए, दूर होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस होगा तो जो शराब पीने वाले लोग हैं, या मान के चलिए सिगरेट की तो बात छोड़ दे, सिगरेट तो आम बात है, जो नशाखोरी करने वाले लोग, अगर दूर अगर ये बिकेगा तो खरीदने वाले दूर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, नज़दीक में मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले सरकार और जो प्रशासन है इसको कंट्रोल करेंगे कि जो बेचने वाले लोग हैं, या जो पहले तो कोई चीज़ बिकता है तभी तो हम खरीदते हैं। पहले अगर शराब बनता है, पहले फैक्ट्रियाँ बनाती है, या गुटखा बनता है, सिगरेट बनता है, आता है, हमारे पास मिलता है, तभी तो हम यूज करते हैं। गार्जियन की कमी है। गार्जियन अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देवे कि कौन से सर्किल के साथ बच्चा बैठ। चलिए, आपने गार्जियन की बात करी, कौन से माता पिता कहेंगे कि आप दारू पीजिए, सिगरेट पिए? वो तो ध्यान भी रखते हैं। ये उनका फ्रेंड से सर्किल कैसा है ये ध्यान रखो, कि कौन से बच्चों के साथ बैठते हैं, कौन सो के साथ नहीं बैठते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। हाँ जी मैडम। आप किसी तरह का नशा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आसपास में कोई करता है? देखो मैम, हर कोई बंदा करता है, बट आई एम अ फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरे को तो हर चीज़ के बारे में पता है हमारे लंग्स के लिए कितना हार्मफुल है। रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एडवर्टाइज़ नहीं करती, हर एडवर्टाइजमेंट में ये आता है कि नशा हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है, रही बात हानिकारक है, हार्मफुल है, एक माता पिता अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि बच्चों आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर बच्चे घर से छुप के करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्रेंड सर्किल्स ऐसा होता है, हर वक्त माँ बाप साथ नहीं हो सकते, हर वक्त हम उन्हें नहीं देख सकते, तो बच्चों के आस पड़ोस में ये डर उठती है, भाई मेरे फ्रेंड ने किया था, उसने कहा था। तो ये आपस में जो कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी में बच्चा उसमें गिरता चला जाता है, और एक बार लगी लत तो इंसान को डुबो ही देती है। तो आपने खुद बताया कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप बता सकते हैं नशे कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। कहते हैं ना हमारे हिंदी में लोकल लैंग्वेज में कि सूखा नशा और गीला नशा। देखो होता क्या है, दो नशे हम लोग एक्सोलिक और एंथोलिक, जो हम एक स्टेरॉइड के थ्रू लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू, एक हम लेते हैं ये आप अल्कोहलिक के थ्रू, एक होता है ये हमारे स्मोकिंग के थ्रू, एयर, हर चीज़ में नशा है मैम। और ये नशा जरूरी नहीं हमारी सेहत के लिए। अभी आपने देखा होगा कि लोगों को क्या हुआ था कोविड में, उस वक्त स्टेरॉइड ही हमें बचाने के लिए काम आए थे। तो जो हम आप वाइन यूज़ करते हैं, वाइन अगर देखा जाए तो वाकई में सबसे अच्छी दवाई होती है, अगर एक ढक्कन ली जाए तो। उसके जितने प्लस पॉइंट है, पर उससे ज़्यादा तो हम लोग हैं ही कि उसके ड्रॉबैक ही हमें लेना है, हम उसका मिसयूज़ ही करते हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पर हमने युवाओं से बात करी, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो नशा है वो एक तरह से बेकार है, समाज के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस नशे की लत होती है, और अगर हमें नशा छोड़ना है तो हमें समाज में अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी हमारे तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो समाज बढ़ चुका है, सब एकांत में जा चुके हैं, एक तरह से अगर मिलजुल के दोबारा रहने लगे तो शायद इस नशे पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है।